टू सीन 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अपना ये सीन 2 है और सीन 2 के अंदर अपने देखेंगे कि मैकबेथ के द्वारा डंकिन का मर्डर कर दिया जाता है। इस स्पीच में ऑलरेडी जितने भी स्पीचेस हैं नीचे, इसके अंदर लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के बीच कहीं कन्वर्सेशन है मोस्ट प्रोबेबली, और मैकबेथ मर्डर कर देता है डंकन का। दोनों का दोनों बेटे सो रहे होते हैं रूम के अंदर, दूसरे रूम में। डंकन अपना एक रूम में सो रहा होता है। दोनों बेटों का नाम क्या है डंकन का? डोनाल्ड और मेलकम। करेक्ट। चलिए ठीक है। मैकबेथ स्क्रीन विजिबल है तो एकदम ठीक है, वॉइस एकदम क्लियर। हाँ 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 मैकबेथ हाँ। कैसल नियर द बेडरूम इंटर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ आती है। That which hath made them drunk hath made me bold. What hath quenched them hath given me fire. वो चीज़ जिसने वो चीज़ जिसने उन्हें that which hath made them drunk, वो चीज़ जिसने उन्हें ड्रंक किया है, इतना बेहोशी वाला हालत में किया है, उसी चीज़ ने मुझे बोल्ड कर दिया है, उसी चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिला दिया है। उसी चीज़ के वजह से मैं अब मेरे अंदर एक आग लग रहा है, मेरे अंदर फायरी फोर्स जाग रहा है कि नहीं अब तो हम पॉजिटिव, मतलब अब हम मैकबेथ का डंकन का मर्डर कर सकते हैं। वो क्या चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है? जो कि सबको सुला दिया है। वो क्या चीज़ है जो सबको पिला दिया गया है? वो क्या चीज़ है जिसके वजह से अब लेडी वाइन। मैकबेथ और मैकबेथ और कॉन्फिडेंट में आ गए, बोल्ड हो गए? वो है वाइन। यहाँ पर दैट जो चीज़ है वो वाइन के बारे में बताया जा रहा है। क्या रखेंगे? हार्क पीस, शांत। कोई आ रहा है शायद, ये लेडी मैकबेथ बोल रही है वहाँ पर, समझा? हार्क पीस। It was the owl that shrieked the fatal bellman, which gives the sternest good night. उल्लू को माना जाता था कि उल्लू की आवाज़ या उल्लू की गुनगुनाहट अशुभ है उस समय के अनुसार। ठीक है, तो अब लेडी मैकबेथ को उल्लू की आवाज़ आ रही थी, और उल्लू की आवाज़ ऐसे आ रही थी कि जिस प्रकार एक आदमी को मौत के तख्ते पे चढ़ाया जाता है, उसे फांसी दी जाती है तो उसके पहले घंटा बजाया जाता है, ठीक वैसे ही उल्लू की आवाज़ एक घंटे की आवाज़ के तौर पर थी। और इस मौत किसकी होने वाली थी? डंकन की। बेलमैन एंड आउट। क्लियर है? नेक्स्ट, which good night, he is about it, he is about it, he is about it। ये वो करने वाला है ये काम। कौन करने वाला है ये काम? मैकबेथ करने वाला है। क्या काम करने वाला है? डंकन को मारने का काम करने वाला है। ही इज मैकबेथ, इट मतलब वो काम जो कि डंकन को मारने का है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द डोर्स आर ओपन एंड द सरफिटेड ग्रूम। सरफिटेड मतलब एक्चुअली में तो गार्ड हम बोलेंगे, बट यहाँ मीनिंग आपको लिखा हुआ, आप लिख लो स्क्रीन से देख के। द डोर्स आर ओपन एंड द सरफिटेड ग्रूम्स डू मॉक देयर चार्ज विथ स्नोर्स। अरे देखो वो गार्ड्स लोग घोड़े बेच बेच के सो रहे, खराटे मार मार के सो रहे, हंस रहे एकदम, मतलब सपना देख रहे हैं एक तरीके से, ये समझ सकते हो अपने ड्रीम्स के अंदर है, और स्नोर्स मतलब खराटे मार मार के आराम से सोए जा रहे हैं। वो देखो गार्ड्स। आई हैव ड्रग देयर पोजेट्स, पोजेट्स मीन्स ड्रिंक, दैट डेथ एंड नेचर डू कंटेंट अबाउट देम वेदर दे लीव और डाई। मैंने उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया है। क्या मिला दिया है? कुछ ड्रग्स मिला दिया है, ऐसा कुछ मिला दिया है जिससे वो लोग उठ नहीं पाएंगे अभी आसानी से, वो लोग को बेहोशी वाला नींद ही आएगा और लोग उसी नींद में रहेंगे। लेडी मैकबेथ बोल रही है यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट, मैकबेथ ऑफ स्टेज, हु इज देयर व्हाट, हु कौन है वहां पर पीछे? लेडी मैकबेथ बात कर रही थी अपने आप में, तो मैकबेथ को आवाज सुनाई दिया, तो मैकबेथ बोल रहा स्टेज के पीछे वहां कौन है, मतलब एक्चुअली स्टेज के पीछे तो वहां पर स्टेज हुआ एक तरीके से, बट अपना यहाँ सीन के अंदर एक तरीके से बोल सकते हो कि मैकबेथ को मशालें चल रही थी ना, सब ऑफिसर सो गए थे, तो किसी की गुनगुनाहट की आवाज आएगी तो मैकबेथ बोलेगा ना कौन है वहां पर। अब लेडी मैकबेथ, अलाक आई एम अफ्रेड दे हैव ओकेंड एंड इट इज़ नॉट डन। ओ मुझे लगा, मैं डर गई, मुझे लगा कि कोई उठ गया है वहां पर और ये काम हमारा हुआ नहीं है। कोई उठ गया मतलब गार्ड उठ गया, काम क्या नहीं हुआ? डंकन को मारने का काम। द अटेम्प्ट एंड नॉट द डीड कन्फाउंड्स अस। अगर ये अटेम्प्ट हमारा सही नहीं जाता, अगर मैकबेथ के द्वारा डंकन को मारने का अटेम्प्ट सही नहीं जाता तो जिंदगी भर हमें भुगतना पड़ता। राजा को मारने के चक्कर में अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज तो जाता ही जाता, लेकिन उधर तो फांसी लगता तुमको। आजकल के ज़माने में अटेम्प्ट टू मर्डर में भले ही जेल हो जाए, लेकिन उस ज़माने में पता चल गया तुम राजा को मार रहे हो, मारे सही से नहीं हो और पता भी चल गया है, तो भाई तुम तो गए, समझ लो गए, फांसी तुमको दे दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल बात इतना ही है। नेक्स्ट,
कन्फाउंड अस मतलब रून से हम लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर ये अटेम्प्ट सही नहीं किया तो. हाक शांत, एकदम शांत, चुप हो जाओ सब. हार्क आई लेड देयर डैगर्स रेडी, उन लोग के डैगर्स रेडी. किन लोग के डैगर्स रेडी है? किन लोग के डैगर्स? गार्ड्स के डैगर्स, जिसके थ्रू डंकेन को मारा जाने वाला था. मैकबेथ गार्ड्स के डैगर्स को लेके मारेगा. हर्क आई लेड देयर डैगर्स रेडी, ही कुड नॉट मिस देम. वो उनका डैगर्स रेडी है लेकिन वो मिस ना कर दे उनके डैगर्स को. कौन मिस ना कर दे? मैकबेथ ना मिस कर दे. हैड ही नॉट रिजम्बल्ड, ही यहाँ पर अब डंकेन है. हैड ही नॉट रिजम्बल्ड माई फादर एज ही स्लिप्ड आई हैड डन इट. अगर वो सोते हुए ना मेरे पापा की तरह नहीं दिखता, मेरे बाप की तरह अगर वो नहीं दिखता ना डंकेन, तो लेडी मैकबेथ बोल रही मैं ही उसे मार देती कब का. मैकबेथ क्या मारता. समझ आया? तो उसको लगता है कि वो डंकेन हाँ सोते सोते उसके पापा की तरह दिखता है, इसलिए शी इज़ नॉट किलिंग हर, शी इज़ नॉट किलिंग हिम. ओके, हाँ नेक्स्ट. अब हस्बैंड आता है, मैकबेथ इंटर करता है. माई हस्बैंड मैकबेथ आई हैव डन द डीड. मार दिया गया. समझ आ गया लाइन से? खेल खत्म. डंकेन पहुंच गया ऊपर हेवन में. ठीक है. आई हैव डन द डीड डिडस दो नॉट हियर अ नॉइस. क्या तुमको कोई आवाज़ सुनाई दी या नहीं दी? नहीं दी ना कोई, या कुछ आवाज़ आई? मैंने मार दिया उसे. Lady Macbeth, I heard the owl scream and the crickets cry. Did not you speak? Did not you speak? मैंने सुना, मैंने सुना. उल्लू चीख रहे थे. क्रिकेट्स मतलब बोलेंगे एक्चुअली हिंदी में तो इसको झिंगुर ठीक हो बोलते हैं, बट अब वॉइस देखोगे तो शांत आवाज़ में आपको सुनाई देगा. वॉइस आता है ना, घर से भी कभी आता है, किचन से भी आता है वॉइस. ठीक है, किसी किसी के. तो या हाँ आसपास के एरिया से. आई हर्ड द ओल स्क्रीम एंड द क्रिकेट्स क्राई. डिड नॉट यू स्पीक? क्या तुम बोले नहीं? मुझे तो ये सब की आवाज़ें आई है, तुमने सुनाई नहीं दिया. डिड नॉट यू स्पीक या हियर होना चाहिए एक्चुअली. यहाँ पर बुक में दिया क्या दिया है? स्पीक दिया है क्या? डिड नॉट यू स्पीक दिया है बुक में या हियर दिया है? हाँ क्या दिया? डिड नॉट यू स्पीक स्पीक, अच्छा ठीक है. मैकबेथ स्पीक व्हेन, स्पीक मैकबेथ व्हेन कब? लेडी मैकबेथ नाउ, अभी तो सुनाई दिया आवाज़. मैकबेथ एज आई डिसेंडेड, अच्छा जब मैं उतर के आ रहा था तब सुनाई दिया क्या? लेडी मैकबेथ मतलब कि उसका रूम कहीं ऊपर होगा एक्चुअली में. लेडी मैकबेथ, ओह मैकबेथ हाक हु लाइज इन द सेकंड चैम्बर. मैकबेथ बोला देखो कौन है उस सेकंड चैम्बर में. चुप हो जाओ, शांत हो जाओ एकदम. सेकंड चैम्बर में कौन था? सेकंड रूम में कौन था? दोनों बेटा लोग था. लेडी मैक बोलती है डोनाल्ड बेन, डोनाल्ड बेन है वहाँ पर. मैक बोलता है दिस इज अ सॉरी साइट लुकिंग एट हिज हैंड्स. खूनी खंजर डैगर ये हथियार लेके है, वो उतर रहा है तलवार लेके. तो मैकबेथ को अफसोस तो है, इसलिए बोल रहा है ये बहुत दुखद घटना है, दुखद घटना हुई है यहाँ पर. अपने हाथों को देख रहा, खून से खून लथपथ है. अफसोस तो है उसको, दिख रहा, मारने के बाद भी अफसोस है यहाँ पर. लेडी मैकबेथ, अब फुलिश थॉट, ये पागलपंती का भूत अपने दिमाग में मत आने दो. टू से अ सॉरी साइट. मैकबेथ, देयर इज वन डिड लव इन हिज स्लीप एंड वन क्राइड मर्डर. एक जन जो था ना, एक गार्ड जो ना हंस रहा था अब सोते सोते, ठीक है, और एक जन चिल्लाया था मर्डर. तो मतलब कि गार्ड को अंदेशा हो गया था, गार्ड उठ गया था थोड़ा सा. समझ आ रहा है हमें यहाँ पर. मैकबेथ बोला देयर इज वन हाँ डेड लाफ इन हिज स्लीप. एक तो हंस रहा था अपने सोते सोते में, और एक चिल्लाया मर्डर दैट दे वेक ईच अदर. और जिसने चिल्लाया मर्डर वो दूसरे को भी उठा दिया, दूसरे गार्ड को भी. आई स्टूड एंड हर्ट देम. मैं उनको मारने नहीं गया लेकिन मैं वहाँ साइड में खड़ा था. चाहता तो मैकबेथ मार सकता था गार्ड्स को, बट दे डिड से देयर प्रेयर्स एंड एड्रेस देम अगेन टू स्लीप. लेकिन वो लोग उठे थोड़ा सा, नींद के बेहोशी में थे, प्रेयर की अपना कोई, उसके बाद तुरंत अचानक से फिर नींद लग गया. बोलते हैं ना नींद में चलते, मतलब नींद में कई बार उठ के कुछ कोई करने भी बोल देता है ना, दे देते, लेकिन फिर सुबह ध्यान नहीं रहता. यार हम पानी का बॉटल दिए थे क्या तुमको? यार हम ये किए थे क्या? याद नहीं आ रहा मेरे को तो पूरा. तो इतने बेहोशी वाले नींद में. लेडी मैकबेथ, देयर आर टू लॉस्ट टुगेदर. दो जन वहाँ पर एक संग है. कौन दो जन है? दोनों के दोनों बेटे. वहाँ एक जन नहीं है, डोनाल्ड वेन के संग मैलकॉम भी सोया हुआ है. समझ आया? दे आर टू लॉस्ट टुगेदर. Macbeth, one हाँ cried God bless us and amen. The other, एक गार्ड जो है ना गॉड ब्लेस अस चिल्लाया, एक गार्ड आमीन चिल्लाया. देखो जनरली उस समय क्रिश्चियन लोगों में क्या था कि जब कोई प्रेयर होता था उसके बाद आमीन बोला जाता था लास्ट में जाके. तो वन क्राइड गॉड ब्लेस अस, एक जन चिल्लाया कि भगवान हमें ब्लेस करे, दूसरा चिल्लाया आमीन. एज दे had seen me with these hangman's hands underline listening their fear I could not say amen when they did say God bless us. जब वो लोग God bless us बोले, उन्होंने मुझे देखा था, तब मैं आमीन भी उन लोग को नहीं बोल पाया. क्रिश्चियंस में ये होता है कि प्रेयर के बाद आमीन बोला जाता है. तो मैकबेथ हमें पता चल रहा है यहाँ पर उसका स्पीच से कि मैकबेथ कहीं ना कहीं खुद भी डर चुका था डंकिन को मारने के बाद. लेडी मैकबेथ, कंसिडर इट नॉट सो डीपली. इतना मत सोचे यार, पागल हो यार.
इतना सोचेगा तो खेल ही बिगड़ जाएगा। पता चलेगा कल जाके खुद ही बोल दिया थाना में जाके, ठीक है मैंने मर्डर करने की कोशिश किया था, लो भाई गिरफ्तार कर लो। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो भाई मेरा पति कुछ भी कर देगा। अब लेडी मैकबेथ ऐसे बोल रही है। मैकबेथ, बट वेर फोर कुड नॉट आई प्रोनाउंस आमीन। लेकिन मैं एक बात बताओ, मैं आमीन क्यों नहीं बोल पाया उन लोग को? क्या हो गया मेरे को ऐसा? मैंने मार दिया ना डंकिन को? गलत किया मैंने शायद। हम्म, आई हैड मोस्ट नीड ऑफ ब्लेसिंग एंड आमीन स्टक इन माई थ्रोट। मेरे मुंह में आ रहा था ज़बान पे आमीन बोलने का, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। लेडी मैकबेथ को बोल रहा है वो, मुझे को मेरे को ब्लेसिंग्स का खास ज़रूरत है अभी। तो भाई ये क्या मतलब हुआ? तुम कांड तो किए ना, होश आवाज़ में कांड किए ना। भले ही तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें थोड़ा मैनिपुलेट किया होगा, लेकिन तुमने होश आवाज़ में कांड किया हम्म, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी ग्रीडीने का नेचर था। तो अब ये सब बोल के क्या फ़ायदा? नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ, these deeds must not be thought after these ways so it will make us mad। पागल बना दोगे तुम उन लोग को यार। कैसा है यार, तुम मार दिया ना, छोड़ा है, खेल खत्म। अब ये सब के बारे में सोचना नहीं है ना। मैकबेथ, मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप। मैकबेथ बोला कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है, वो आवाज़ मुझे कह रही है कि अब तुम सो नहीं पाओगे। मर्डर, तुमने अपने नींद का मर्डर कर दिया है, तुमने अपना नींद सुख चैन उड़ा दिया है मैकबेथ। अब तुम सो नहीं पाओगे खुद भी कभी। और अगर आदमी नींद नहीं ले पाएगा तो वो सही में पागल बन जाएगा। बिकॉज स्लीप इज स्लीप है, स्लीप इज स्लीप, हाँ इंपॉर्टेंट है, सोना इंपॉर्टेंट है। तो वो नहीं सो पाओगे तो भाई पागल हो जाओगे। द इनोसेंट स्लीप, ओ इनोसेंट स्लीप, स्लीप दैट नाइट्स अप द रेवल्ड, रेवल्ड मीन्स फ्रेड, स्लीप ऑफ केयर, द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, सोर लेबर्स बाथ, जो कि इंसान अगर थका आ रहा था तो भी वो बाथ लेके सोने चला जाता है, और नींद इतनी प्यारी है कि उसे सुला देती है। पूरा दिन का मेहनत को, पूरा दिन का कठोर परिश्रम से भी हमें आराम दिलाने में मदद करती है। बाम ऑफ हर्ट माइंड्स, ग्रेट नेचर सेकेंड कोर्स। अंडरलाइन करिए, इसका मतलब है बाम ऑफ हर्ट माइंड्स का मीनिंग है स्लीप हील्स। बाम ऑफ हर्ट माइंड्स, बाम ऑफ हर्ट माइंड्स, बाम एक तरीके से वही बोला जा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर मीनिंग एक्चुअल है स्लीप हील्स एंड सूथ्स ट्रबल्ड माइंड। स्लीप हील्स एंड सूथ्स, SWTHE, सूथ्स ट्रबल्ड माइंड। ग्रेट नेचर सेकेंड कोर्स, मीनिंग sleep is the second essential need after food. Sleep is the second essential need after food, provided by nature to sustain life. Provided by nature to sustain life. नेक्स्ट ऊपर जो था सोर लेबर्स बाथ, सोर लेबर्स बाथ, मीनिंग लिखिए स्लीप इज कहाँ पे सर? सोर लेबर्स बाथ, ऊपर था लेबर, सोर लेबर्स बाथ, जस्ट यहीं पर, किसके स्कूल? यही स्पीच में, सेम स्पीच में ये तो रहा लेबर, सोर लेबर्स बाथ। हाँ 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 बिल्कुल। मीनिंग स्लीप इज लाइक अ सूथिंग बाथ, sleep is like a soothing bath that relieves the ache, soothing bath that relieves the ache and pains from the hard work of the day। क्लियर है? नाइट्स अप जो थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ था उसका मीनिंग है एक्ट ऑफ मेंडिंग और रिपेयरिंग। एक्ट ऑफ मेंडिंग और रिपेयरिंग, अपने आप को रिपेयर करने के लिए सोना पड़ता है भाई, सीधा बात इतना ही है। एक्ट ऑफ मेंडिंग और रिपेयरिंग। नेक्स्ट, किसका मतलब सर? ये ऊपर है एक्ट नाइट्स ऑफ। अप, नाइट्स अप, नाइट्स अप, KNITS, नाइट्स अप रेवल्ड। नाइट्स अप का मतलब हो गया है हाँ हाँ हाँ। एक्ट ऑफ मेंडिंग और रिपेयरिंग, सोना ज़रूरी है। नेक्स्ट, चीफ नॉरिशर इन लाइफ फीस्ट, ठीक है, ये तो हम लोग बोल दिए कि भाई खाने के बाद सबसे दूसरा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है सोना। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ, व्हाट डू मीन, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैकबेथ, स्टिल इट क्राइड स्लीप नो मोर टू ऑल द हाउस, ग्लैमिस हैथ मर्डर्ड स्लीप एंड देयरफॉर कॉर्डर हैथ स्लीप नो मोर, मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर। मुझे अभी सुनाई दे रही है कि तुम सो नहीं पाओगे। ग्लैमिस तुमने मर्डर किया है, और कॉर्डर अब तुम सो नहीं पाओगे। तो बात तो एक ही है ना, ग्लैमिस और कॉर्डर दोनों मैकबेथ को ही बोला जा रहा है। मैकबेथ हाँ शैल स्लीप नो मोर, ये आवाज़ मैकबेथ को सुनाई दे रहा है कहीं से, भाई अपना पाप का आवाज़ उसको अब सुनाई दे रहा है। यहीं तक बोले थे आज, ठीक है। हाँ कभी मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। हाँ। गाइस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए नीचे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वो भी ज्वाइन करिएगा। कुछ भी सवाल, कुछ भी दिक्कत हो आप एडमिन से पूछ सकते हैं, आपको पूरा हेल्प करने का कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ आए हिंदी में। टाटा।